Hey guys, welcome back to our YouTube channel. So, we are going to discuss about the our next topic. What? Chapter number 13 of science of class 9. Why do we fall ill? हम बीमार क्यों होते हैं? आखिर हम बीमार ही क्यों होते हैं? हम बीमार क्यों होते हैं? कैसे होते हैं? कब होते हैं? क्यों नहीं होते? कैसे होना चाहिए? ये सब इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं. तो तैयार रहिए. ओके, बी रेडी. Start our chapter why do we fall ill, and this is chapter number 13 of bio of 9th NCERT science. So आप अब 9th में आ गए तो आपको कुछ और अच्छा जानने की ज़रूरत है. अब यहाँ पर एक टॉपिक आया है हमारे पास कि वाई डू वी फॉल इन. ये चैप्टर है टोटल कि हम बीमार क्यों होते हैं. आखिर मतलब आजकल देखा होगा आपने, बहुत सारे लोग बीमार होते हैं, तो वो क्यों होते हैं. आज हम उसे एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे कि हम बीमार आखिर होते क्यों हैं. राइट. सो देखते हैं हम बीमार क्यों होते हैं. आवर फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज हेल्थ. हेल्थ होता क्या, आखिर ये हेल्थ है क्या. हम लोग कहते हैं कि हम लोग भाई हेल्दी हैं. कैसी हेल्थ है तुम्हारी, कैसी तबीयत है. ये हेल्थ होता क्या है. हेल्थ मीन्स हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. राइट. हेल्थ जो है केवल फिजिकल वेल से ही नहीं होता है. हेल्थ जो है फिजिकली भी अच्छी होनी चाहिए, मेंटली भी अच्छी होनी चाहिए एंड सोशली भी वेल होनी चाहिए. तभी आपकी हेल्थ एकदम परफेक्ट होगी, एकदम वेल होगी. राइट. सो हेल्थ को हम सही करने के लिए जो है हमें फिजिकली हेल्दी होना चाहिए, मेंटली और सोशली भी वेल होना चाहिए. जैसे कि कभी कोई इंसान, जैसे मान लीजिए आप आपके मतलब सोशल में सोशली आप थोड़ा सा ऐसा परेशान है. राइट. जैसे मान लीजिए आपके आस पड़ोस में जो भी नेबर हैं उनसे आपकी लड़ाई हो गई या कुछ भी हो गया, तो आपको उनसे थोड़ी टेंशन है. सो आप यहाँ पर हेल्थी नहीं है, आप यहाँ पर वेल नहीं है. अगर आपको थोड़ी सी मतलब कुछ मानसिक प्रॉब्लम या फिर आपको कुछ माइंड में ऐसी बात है जो आपको बहुत परेशान कर रही है, तब भी आप हेल्दी नहीं है. तो ज़रूरी नहीं कि आप बॉडी से परफेक्ट दिख रहे हैं और अंदर कुछ बहुत प्रॉब्लम टेंशन चल रही है तो आप हेल्दी नहीं है. मीन्स यहाँ पर क्या हमें कंक्लूड मिल रहा है कि हम हेल्दी तभी होंगे जब हम, देखिए यहाँ पर आप हेल्दी है. एक नंबर पॉइंट ये हुआ. सेकंड, आपको मेंटली भी वेल होना होगा, फिजिकली एंड सोशली वेल भी होना होगा, तभी आप हेल्दी हो पाएंगे. तभी आपको आप कह सकते हैं दैट आई एम हेल्दी. राइट. हेल्थ, ठीक है, हेल्थ हमने पढ़ लिया. अब यहाँ पर एक है पर्सनल हेल्थ. ठीक है. पर्सनल हेल्थ से आप क्या समझते हैं. पर्सनल मतलब हेल्थ के जो पर्सनल हेल्थ जो है, पर्सनल हेल्थ में हम ये देख रहे हैं, ये पर्सनल वर्ड जुड़ा यहाँ पर ऐड हुआ है. तो पर्सनल हेल्थ का मीन्स क्या हुआ यहाँ पर, मतलब कुछ तो यहाँ पर पर्सनल है. राइट. तो पर्सनल मीन्स भाई खुद का. जैसे मैं कहूँ मैं पर्सनली, मेरी जो पर्सनल हेल्थ है वो एकदम वेल है, तो मीन्स ये केवल मेरी हेल्थ को शो कर रहा है. ये मैं नहीं कह सकती कि आप भी वेल हो, पता आपकी हेल्थ पता अच्छी हो या ना हो. सो जो पर्सनल हेल्थ होता है मीन्स स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल. स्टेट ऑफ मतलब फिजिकली, मेंटली और सोशली वेल तो होना ही चाहिए. एंड ओनली इंडिविजुअल मेंटेन्स हिज हर हेल्थ. राइट. हमने आपको बताया ना कि यहाँ पर पर्सनल है. सो ये केवल और केवल आपकी हेल्थ को मेंटेन करता है. ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये जो आपके आसपास जो लोग रहते हैं उनकी भी, मतलब आप, ऐसा नहीं है कि उनकी भी ये जो है हेल्थ को मेंटेन करता है. जैसे हम खुद को जितना हेल्दी कर सके, हम अपनी पर्सनल हेल्थ, राइट, पर्सनल हेल्थ को जितना मेंटेन कर सके. सो पर्सनल हेल्थ मीन्स हम खुद की हेल्थ की बात कर रहे हैं, किसी और की बात नहीं कर रहे हैं. सो इट ओनली इंडिविजुअल मेंटेन्स हिज हर हेल्थ मीन्स योर ओनली योर हेल्थ, नॉट एनी अदर. राइट. सो ये तो अब पर्सनल हेल्थ. अब इसका सेकेंड जो है टाइप है वो क्या है, कम्युनिटी हेल्थ. राइट. तो हमने पढ़ा पर्सनल हेल्थ. राइट. पर्सनल हेल्थ मीन्स जो कि केवल और केवल उसकी, जिस इंसान की हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए हम रोहित की पर्सनल हेल्थ की बात कर रहे हैं, सो केवल रोहित की ही वो हेल्थ को मेंटेन रखता है. राइट. एंड देन आता है कम्युनिटी हेल्थ. अब कम्युनिटी हेल्थ, यहाँ पर कम्युनिटी आ गया. कम्युनिटी मीन्स यहाँ पर सबकी. राइट. सो कम्युनिटी क्या होती है, इट मेंटेन्स होल कम्युनिटी हेल्थ, नॉट ओनली हिज और हर. राइट. ये
सभी की मतलब जैसे मान लीजिए अभी आपके घर के पास जितने भी नेबर रहते हैं, ठीक है, ऐसे साइड साइड में घर है, बीच में जो है एक नाली है, राइट, और वहाँ पर गंदा पानी निकलता है, वहाँ पर जो मॉस्किटोज है बहुत ज़्यादा इकट्ठा होते हैं और इधर तो होते हैं, वहाँ पर मतलब बहुत गंदगी है। तो इससे क्या होगा, इससे आप मतलब आप दोनों ही मतलब वहाँ पर जितने लोग हैं सभी जो है मतलब अफेक्टेड होंगे ना। अगर हम वहाँ पर अच्छी से सफाई करें, राइट, सो वहाँ पर क्या होगा, कम्युनिटी हेल्थ होगा। क्यों क्यों क्योंकि वहाँ पर सभी लोग हेल्दी होंगे, राइट, क्योंकि जो आपने सफाई की उससे जो इफेक्ट पड़ रहा है, गुड इफेक्ट पड़ रहा है सभी पर, वो क्या हुआ, कम्युनिटी हेल्थ, राइट। सो इतना क्लियर हुआ। मीन्स जो पर्सनल हेल्थ होती है वो केवल खुद की हेल्थ को मेंटेन करता है, एंड कम्युनिटी हेल्थ मीन्स जो पूरे होल कम्युनिटी की हेल्थ को मेंटेन करता हो, ना कि केवल उसकी या, ठीक है। थर्ड टॉपिक इज व्हाट आर डिजीजेस। एंड सो आप क्या सोच रहे हो, डिजीजेस क्या हो सकते हैं। डिजीजेस मीन्स जब भी आपके कोई बॉडी पार्ट का कोई फंक्शन जो है डिस्टर्ब होता है या ख़राब होता है या फिर इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आप कुछ कर नहीं पाते हो, ठीक है, उस बॉडी पार्ट का यूज़ नहीं सही से हो पा रहा है, सो वो होता है डिजीज़, ठीक है। सो अ डिजीज़ इज अ कंडीशन ऑफ द बॉडी और ए पार्ट ऑफ इट, ठीक है। हम डिजीज़ को एक बॉडी का मतलब कंडीशन ऑफ द बॉडी भी कह सकते हैं एंड पार्ट ऑफ इट। अब ये कह दीजिए कि इसके पार्ट होता है जिसमें इन विच फंक्शंस आर डिस्टर्ब, ठीक है, समझे ना, कि जब भी किसी हमारे बॉडी में जो भी फंक्शंस होते हैं वो जो भी फंक्शन डिस्टर्ब होता है तो उसे क्या कहते हैं, डिजीज़ कहते हैं। जैसे अभी आप गिर गया और आपके हाथ में चोट लग गई, तो आपके आपके हाथ में जब चोट लग गई तो क्या आप उससे कुछ काम कर पा रहे हो, अभी तो नहीं कर पाओगे। हाँ, फिलहाल 2 दिन बाद आप सही हो जाओगे, राइट, आप सही हैं, लेकिन अभी तो नहीं हो रहा है, तो वो ये जो यहाँ का जो मतलब फंक्शन था वो डिस्टर्ब हुआ। ऐसे ही हमारी बॉडी के जो भी फंक्शन होते हैं जो डिस्टर्ब हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, डिजीज। एंड देयर आर मैनी कॉजेज ऑफ डिजीज, लाइक फर्स्ट है हमारा पैथोजन, ठीक है, फर्स्ट है हमारा पैथोजन, ठीक है। पैथोजन मीन्स जब भी हमारा कुछ डिजीजेज होते हैं, डिजीजेज कॉज्ड बाय पैथोजन, लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वॉर्म्स एंड मैनी मैनी सो ऑन, ठीक है। एंड सेकेंड है हमारा लैक ऑफ न्यूट्रिशन डाइट। अब लैक ऑफ न्यूट्रिशन डाइट मीन्स जैसे जब कोई, ये तो तभी हो सकता है जैसे कि मतलब अगर आप कुछ परेशान हैं तो आप क्या करते हो, आप खाना नहीं खाते हो, या फिर आप बहुत दुखी होते हो, आपके खाना खाने को मन नहीं होता है, तब भी आप बीमार हो जाते हो, होते हो कि नहीं होते हो, होते हो। या फिर कोई इंसान जिसको खाना में भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा, ठीक है, वो फूड जो है उसे अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, या फिर उसके पास इतने पैसे नहीं, रुपए नहीं है जो वो भोजन ले सके, फूड जो है अवेलेबल करा सके। क्या होता है, लाइक ऑफ न्यूट्रिशन डाइट, लाइक absence ऑफ न्यूट्रियस डाइट मेक्स अ पर्सन अनहेल्थी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। एंड देन थर्ड है लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज। व्हाट इज दिस, ये थर्ड लेवल है दैट जैसे कि हमें जो है लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज हमें क्या कहती हैं कि हमें क्या, कि हमें जो है लाइक गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, गुड सीवेज डिस्पोजल एंड सो ऑन। पब्लिक सर्विसेज हमें क्या अवेलेबल करा रही है कि हमें अच्छे से अच्छा पानी पीना चाहिए, साफ़ पानी, ठीक है, और जो भी अच्छा भोजन या फिर सब्जियां वगैरह और जो भी होती हैं चीज़ें, तो अगर हम उनसे वंचित रह जाते हैं, मीन्स लैक ऑफ मीन्स जब हम उन्हें नहीं ले पाते हैं ना, उनसे वंचित रह जाते हैं, क्या होता है, ऐसा डिजीज़ हो सकता है। या फिर हम जैसे मान लीजिए गंदा पानी आ रहा है हमारे यहाँ, हम गंदा पानी यूज़ करें तो धीरे धीरे हमारा कोई पार्ट का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब होता जा रहा है, जब वो ज़्यादा हो जाता है तो वो डिजीज़ हो जाता है, राइट। इतना क्लियर हुआ। Okay. Our next topic is what? Acute diseases, right? Diseases, there are many types of diseases, and first है हमारा acute diseases. What is this acute diseases? Acute diseases means आप जब भी बीमार होते हो बहुत कम टाइम के लिए, या फिर मतलब हम कह दें कि ना के बराबर, राइट। जैसे कि आपको अगर कफ हो गया है, ठीक है, या फिर कोल्ड हो गया है, ये आपके लिए नॉर्मल बात है। क्या आप कहते हो अरे मैं तो बहुत बीमार हो गया हूँ, ऐसा नहीं, अरे हल्का सा कफ है, हल्का सा कोल्ड है
है ना। सो ये चीज़ें होती हैं एक्यूट डिजीजेज में। मीन्स जब भी कोई शॉर्ट ड्यूरेशन डिजीजेज होती हैं, दे आर शॉर्ट ड्यूरेशन डिजीजेज एंड देयर इज़ नो लेस ऑफ वेट एंड फीलिंग ऑफ टायर्डनेस। ठीक है, जैसे मतलब हम जब भी ये जो एक्यूट डिजीजेज होती हैं वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन डिजीजेज होती हैं, और यहाँ पर कोई भी वेट या फिर बहुत थकावट की महसूस जो है मतलब ऐसी फीलिंग नहीं आती है। और जो पेशेंट होता है वो मतलब जब भी ये क्योर या फिर ये जो डिजीजेज होते हैं जब ये कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे आपको अगर खांसी है या फिर जुकाम है, कोल्ड कफ है, जब भी आपका ये कोल्ड और कफ सही हो जाता है तो आप क्या कुछ आपका कुछ पार्ट खराब हो जाता है? बिल्कुल नहीं, आप एकदम कंप्लीटली रिकवर हो जाते हो। सो यहीं पे यहाँ पे बताया गया है कि द पेशेंट रिकवर्स कंप्लीटली आफ्टर द क्योर। सो इतना क्लियर हुआ। सेकेंड टाइप हमारा क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीजेस क्या होते हैं? क्रोनिक डिजीजेस बिल्कुल एज मतलब अपोजिट, राइट, टोटली अपोजिट ऑफ एक्यूट डिजीज। एक्यूट डिजीज क्या थे? जो बिल्कुल शॉर्ट टाइम के होते हैं और उन ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है ना, हमें ज़्यादा वेट लॉस नहीं होता है, टाइटनेस फील नहीं होती है, पेशेंट जो है कम्प्लीटली रिकवर हो जाता है, राइट। इसमें क्या होता है? दे आर लॉन्ग लास्टिंग डेबिलिटी इफेक्ट। कोई चीज़ बहुत देर तक रहने वाली होती है, जैसे कि हमें फीवर आता है कोई, ऐसे टाइफाइड मलेरिया वगैरह जो भी होता हो, सो वो जब हो जाता है तो कुछ ये लॉन्ग लास्टिंग डेबिलिटी इफेक्ट होते हैं, राइट। और इनमें हमारा वेट, हम बहुत एकदम से टायर्डनेस फील करते हैं ना, ज़रूर करते हैं। सो इसमें हम टायर्डनेस भी फील करते हैं, और हमारा कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे वेट जो है लॉस भी हो जाता है। जैसे कि अब आपके फीवर आ गया या फिर कुछ भी आप बीमार हो गए तो आपका हल्का मन खाने का नहीं होता है, सो आपका वेट तो लॉस होने होता है। सो हमें क्रोनिक डिजीज़ क्या मिला, कंक्लूड हुआ दैट क्रोनिक डिजीजेज आर दैट डिजीज दैट आर लॉन्ग लास्टिंग डेबिलिटी इफेक्ट एंड देयर इज ऑफन लॉस ऑफ वेट और टायर्डनेस, एंड पेशेंट जो है कभी कभी जो है क्या होता है, कम्प्लीटली रिकवर नहीं हो पाता है ना। ज़रूरी नहीं है कि जो मतलब ये ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि वो कम्प्लीटली रिकवर ना हो। देखिए एक्यूट डिजीज़ में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो रिकवर हो जाता है कम्प्लीटली, ठीक है। लेकिन इसमें जो है चांसेस मतलब होते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं होते। ज़रूरी ही नहीं है कि पेशेंट जो है कम्प्लीटली रिकवर हो ही जाए क्योर के बाद। सो ये क्या होते हैं? क्रोनिक डिजीजेस, ठीक है। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंजल्टियल डिजीजेस। अब ये कंजेंटियल डिजीजेस क्या होते हैं? कंजल्टियल डिजीजेस आर प्रेजेंट राइट फ्रॉम द बर्थ। These diseases pass from generation to generation। अब इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको अभी से ही, क्योंकि आपने यहाँ पर देख लिया फ्रॉम दी बर्थ। आपको अपने बर्थडे का दिन याद आ गया क्या? चलिए अच्छी बात है। सो दे आर प्रेजेंट, मतलब जब भी कोई डिजीजेस होती हैं, ऐसी डिजीजेस जो कि आपके बर्थ से प्रेजेंट हो, ठीक है। मतलब ये डिजीजेस जो होती हैं वो जनरेशन टू जनरेशन पास होती जाती है, जैसे आपके मम्मा से आपके से आप आगे एंड आगे, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे पास होती ही जाती हैं। सो ये क्या होती हैं? कंजल्टियल डिजीजेस। मीन्स जो कि हमारे बर्थ से ही प्रेजेंट होती, अब बर्थ से तो प्रेजेंट हो नहीं है क्योंकि वो जनरेशन टू जनरेशन पास हो रही हैं। सो यहाँ पर इतने कंक्लूड क्या होता है कि दे आर प्रेजेंट राइट फ्रॉम द बर्थ एंड दिस डिजीजेस पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन एंड सो, ठीक है। सो इसका एग्जांपल क्या है? हीमोफीलिया, राइट। हीमोफीलिया जो है जनरेशन टू जनरेशन पास होता जाता है और ये हमारे बर्थ से ही होता है, ठीक है। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्वायर्ड डिजीजेस, ठीक है। अब हमने पढ़ा अभी कंजेंटियल डिजीजेस, उसमें क्या था? हमारे बर्थ से ही होता है, ठीक है, मतलब जनरेशन टू जनरेशन पास होता जाता है। ऐसे डिजीजेस जो बर्थ से नहीं होते, बर्थ के बाद होते हैं, ठीक है, मतलब वो जनरेशन टू जनरेशन पास नहीं हो रहे। बच्चे ने जन्म लिया, आराम से वो 3-4 साल का हो गया, उसके बाद उसे वो डिजीज़ हुई तो वो क्या होती है? एक्वायर्ड डिजीज। क्लियर हुआ इतना? ओके। जैसे फॉर एग्जांपल है एड्स या फिर HIV
ये एग्जाम्पल है एक्वायर्ड डिजीज है। ये जो है बर्थ से नहीं होते, बर्थ के बाद अगर ये हो जाते तो ये होते, ठीक है। सो मतलब यहाँ पर क्या कहने का मतलब है कि ये बर्थ ऐसा नहीं है कि जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहे हैं। अगर जनरेशन टू जनरेशन पास होंगे सो दैट मीन्स ये कंजेंटियल डिजीजेस है, ठीक है। और जो नहीं पास हो रहे हैं, जनरेशन टू जनरेशन भी नहीं पास हो रहे हैं, बर्थ के बाद हो रहे हैं वो, तो क्या होगा, एक्वायर्ड डिजीजेस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल एड्स, HIV एंड सो ऑन एक्सेट्रा, ठीक है। And acquired diseases further classified into two categories that are communicable disease and non communicable disease, ठीक है। जो एक्वायर्ड डिजीजेस होती हैं वो दो फर्दर टाइप्स में क्लासिफाइड है। वो क्या है, कम्युनिकल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकल डिजीज। अब ये कम्युनिकल और नॉन कम्युनिकल क्या है, मीन्स जब भी कोई डिजीज आप देखते होंगे, अच्छा आपने एक बात सुनी, जैसे आपका कोई फ्रेंड है, उसके मलेरिया हो गया या फिर मलेरिया, मान लीजिए फीवर आ जाता है, मलेरिया हो गया, ठीक है। तो आप क्या करते हो, क्या आप उसके पास जाके उसके टच करते हो? अगर आप साइंस पढ़ते हो तो आप टच नहीं करते होंगे, क्योंकि आपको पता है कि मलेरिया जो है ऐसा डिजीज़ है जो एक से दूसरे मतलब इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के मतलब स्प्रेड होता है, राइट, फैलता है। सो उसको क्या एडवाइस दी जाती है, भाई आप हेल्दी पर्सन से थोड़ा इन्हें दूर रखिएगा और जल्दी से जल्दी ये ठीक हो जाएंगे, लेकिन आप थोड़ा सा इनको दूर रखिएगा। हर इंसान जो है मतलब इनसे दूर है, पेशेंट से, राइट, यही तो होता है। सो यही तो है कम्युनिकल डिजीज़। आप सब जानते हैं बट आपको ये नहीं पता है कि ये होता क्या है। देखिए डिजीजेज जो दैट कैन स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, राइट। मीन्स जो भी डिजीजेज होती हैं, ये जो कम्युनिकल डिजीज होती हैं वो स्प्रेड होती है इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन एंड कॉज्ड बाय पैथोजन हमने पढ़ा था ना, जो डिजीजेज पैथोजन से, जैसे यही मलेरिया, अर्थवॉर्म्स एंड एक्सेसोन, ठीक है। सो जो भी डिजीजेस इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के पास से मतलब फैल सकती हैं, स्प्रेड हो सकती हैं, एंड दे डिजीजेस कॉज्ड बाय पैथोजन। सो ये क्या होती है, कम्युनिकल डिजीज होती है। और एग्जाम्पल इसका क्या है, मलेरिया आप जानते हैं कि मलेरिया में हमने आपको भी एग्जाम्पल दिया, आपके दोस्त वाला ही, सो आपको इतना क्लियर हो गया होगा। एंड देन आता है नॉन कम्युनिकल डिजीज। अब यहाँ पर नॉन लग गया है तो मीन्स यहाँ पर कुछ ना इससे अपोजिट होने वाला है, मीन्स दीज डिजीजेस कांट स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। अब मैं कह दूं कि भाई मेरा हाथ टूट गया है या फिर मैं छत से गिर गई तो मेरा हाथ टूट गया है, तो क्या कहोगे, अरे भाई उसके पास मत जाना वरना तुम्हारा भी हाथ टूट जाएगा। क्या ऐसा होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये कोई ऐसा कम्युनिकल डिजीज़ नहीं है, ये नॉन कम्युनिकल डिजीज़ है कि भाई उसका हाथ टूट गया तो ये ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि अगर मैं उसे छू लूँगी या मैं उसके कांटेक्ट में, तुम आओगे मेरे कांटेक्ट में, सो आप तुम्हारा भी हाथ टूट जाएगा। ऐसा होगा क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सो ये क्या हुआ, नॉन कम्युनिकल डिजीज। टॉपिक इज डायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या होता है? डायरेक्ट ट्रांसमिशन मीन्स जब भी कोई मतलब कोई भी डिजीज जो है डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाती है। डायरेक्ट ट्रांसफ़र कैसे होती है अभी देखते हैं। जैसे कि किसी भी, आप मान लीजिए आपको कोई पार्सल भिजवाना है तो आप क्या करते हो भाई, जब पोस्ट, मान लीजिए आपको कहीं चिट्ठी भिजवानी, लेटर कर भिजवाना, तो क्या करते हो, पोस्टमैन को मतलब वहाँ पर चिट्ठी डालते, फिर पोस्टमैन जो है पोस्ट करता है ना चिट्ठियों को, लेटर को। सो उसके लिए मतलब एजेंट चाहिए होता है ना, ऐसा तो नहीं करेंगे आप फेंकेंगे ऐसे हवा में वहाँ पहुँच जाएगी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। सो उसके लिए आपको एजेंट कुछ चाहिए होता है ना, कोई ऐसा पर्सन चाहिए होता है जो उससे आपके लेटर को उन तक पहुँचाए, तो वो क्या होता है, पोस्टमैन होता है। लेकिन जो डिजीज़ेज होते हैं वो आपके पास, ऐसे डिजीज़ जो आपके पास बिना किसी इंटरमीडिएट एजेंट के, बिना किसी इंटरमीडिएट एजेंट मीन्स किसी भी एजेंट, जैसे कि हम जानते हैं मलेरिया वगैरह जो होते हैं ये हमारे मॉस्किटो से होते हैं ना, सो इनके ऐसे यही होते एजेंट। सो विदाउट एनी इंटरमीडिएट एजेंट डायरेक्टली transfer from an infected person to a healthy person, right? The pathogen are transmitted from an infected person to a healthy person directly without an intermediate agent, means जब भी कोई पैथोजन होते हैं वो
डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन विदाउट एनी इंटरमीडिएट एजेंट। किसी की सहायता के बिना कैसे हो जाते भाई? मुझे तो नहीं पता। अरे कैसे नहीं होंगे? अगर मैंने आपको बताया ना, कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल से हो कम्युनिकेबल डिजीज से हो जाते हैं क्योंकि आप उसके कांटेक्ट में जा रहे हैं। ठीक है, नंबर 1, कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन मीन्स जैसे डिजीजेज होते हैं, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, है ना, ये डिजीजेज होती हैं, ये ऐसे कम्युनिकेबल डिजीज होती है ना। सो आप उनके अगर कांटेक्ट में जा रहे हैं तो क्या होगा, आपके हो जाएगा, ट्रांसफ़र तो हो ही जाएगा ना। एंड अगर आप कॉन्ट्रैक्ट विद सॉइल, या फिर इसके एग्जांपल हैं एनिमल बाइट्स, कुत्ते ने आपको काट लिया, रेबीज, कुत्ते ने काटा, रेबीज हो जाता है, राइट, यही तो होता है। एंड ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन, ठीक है। एंड ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन मीन्स जैसे कि आप किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को कोल्ड है, उससे छींका, ठीक है, सो उसके जो ड्रॉपलेट्स, जो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो एयर में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप वहीं पर खड़े हो और आपने उस एयर को इनहेल किया तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा भैया, आपके जो इन्फेक्टेड पर्सन के जो भी पैथोजन था, जो भी डिजीज़ था, वो आपके पास ट्रांसफ़र हो जाएगा, आपके में ट्रांसफ़र हो जाएगा ना। बस यही होता है। तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन में है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन में जब भी कोई पैथोजन जो होता है वो डायरेक्टली बिना किसी इंटरमीडिएट एजेंट के इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन वो ट्रांसफ़र हो जाता है, राइट। ओके, अब आता है हमारा इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। अब ये क्या होता है, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसमिशन जो है इनडायरेक्ट हो जाए। मतलब अब आप सोच रहे हो कि इनडायरेक्ट कैसे हो जाएगा, हम उसके कांटेक्ट में भी नहीं जाएंगे और हम मतलब ऐसा, आप वही बात होगी कि क्या आपने मैम बोला था कि क्या हम लेटर को ऐसे हवा में फेंकेंगे उसके बाद पहुंच जाएगा। भाई यहाँ लेटर नहीं, यहाँ पर साइंस है, यहाँ पर साइंस है, समझिए भाई। जैसे आप देखते हैं कि आपके जो है कोई भी जो भी होती हैं, ये देखिए क्यूलेक्स स्प्रेड्स फिलेरिया, है ना, ये जब फिलेरिया वगैरह होती हैं, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ तो होती है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, मान लीजिए आप उनके कांटेक्ट में भी नहीं गए फिर भी आपको हो गया, तो आप कहेंगे भैया ये तो कांटेक्ट में भी नहीं गए फिर मेरे कैसे हो गया। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन का मीन्स होता है द पैथोजन ऑफ सम डिजीजेज आर कैरीड थ्रू सम इंटरमीडिएट एजेंट। जब भी कोई पैथोजन किसी एजेंट की हेल्प से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है, कैसे, वेक्टर, ये क्या होते हैं, वेक्टर। वेक्टर मीन्स जैसे मान लीजिए कोई भी पैथोजन है, ठीक है, वो किसी वेक्टर जो होती है, आप वेक्टर को कह सकते हैं हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई मान लीजिए, क्योंकि हाउस फ्लाई सबसे बड़ी वेक्टर होती है। कैसे होती है वो वेक्टर, क्योंकि देखिए हाउस फ्लाई इधर उधर से घूम कर आपके घर में आ जाती है कि नहीं आती, आप क्या उसे रोक लोगे, नहीं रोक पाते हो, वो पता नहीं कहाँ कहाँ से आती है, जैसे कहीं गंदगी से कहीं से भी उठ के वो आपके यहाँ आ जाए। तो क्या होता है, मान लीजिए कहीं मक्खी बैठी है और पैथोजन जो है उसके ऊपर बैठ गया और वेक्टर जो है आके सो मतलब पैथोजन जो है विद द हेल्प ऑफ वेक्टर आपके में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। सो डिजीज़ जो है आपके में कैरी हो जाता है या फिर आ जाता है। सो क्या होता है, ये क्या होता है, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। सो इसके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, वेक्टर तुमने आपको बता ही दिया है, थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है। अब जैसे कि कुछ खाना एंड एयरबोर्न डिजीज़, एयरबोर्न डिजीज़ मीन्स कॉमन कोल्ड, है ना, ये सब जो होते हैं एयरबोर्न डिजीज़, कॉमन कोल्ड, एंड फोमाइट बोर्न मीन्स गारमेंट्स, टेप्स एंड सो ऑन, एंड पैथोजेंसिटी मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी टिश्यू, ठीक है। सो ये कुछ इसके एग्जाम्पल हुए। सो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन समझ में आया, ओके। देन वी हैव अ टॉपिक दैट ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। अब हमें इनसे बचाव करने के लिए क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए भाई, इनके कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं जैसे रिड्यूसिंग द सिम्टम्स, ठीक है। फर्स्ट तो ये हो गया कि उन ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ में जैसे जो उनके जो भी लक्षण होते हैं ना,
जब वो कम अगर आप उन्हें कम करते जाएंगे, जैसे मान लीजिए आप मेडिसिन ले रहे हैं, उससे जो है उसके लक्षण थोड़े से कम हो रहे हैं, तो मीन्स यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन डिजीज हो रहा है, राइट। मीन्स आप जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो सही है। एंड किलिंग इन्फेक्शियस एजेंट बाय, ठीक है, या फिर हम उन्हें जो है उन्हें इन्फेक्शन एजेंट जो होते हैं उन्हें मार भी सकते हैं। जो भी एंटीबायोटिक्स होती है ना, एंटीबायोटिक्स एंड ड्रग्स, ये जो होते हैं इनसे हम इन्फेक्शियस एजेंट को मार सकते हैं, राइट। सो किलिंग इन्फेक्शियस एजेंट बाय ड्रग्स एंड एंटीबायोटिक्स वी कैन ट्रीटमेंट, ओके, हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ओके, वी कैन डू ट्रीटमेंट। सो ये तो हो गया ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। अब आता है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। ट्रीटमेंट तो तब होगा जब हमारे हो जाएगा, ठीक है, डिजीज़ हमारे हो जाता है। अगर हमें करना ही नहीं, भाई पहली बात तो हमें सोचनी है कि हमें होने नहीं देना डिजीज़ को, तो क्या करेंगे। सो इससे कुछ जनरल वेज क्या होती हैं, जनरल वेज में जो भी ऐसे सिंपल वेज होती हैं, ठीक है। पहले तो आप ये फॉलो करिए कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हमें जो है हमेशा साफ पानी पीना चाहिए। एंड सेकेंड इज पेपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। एंड थर्ड इज कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, हमें अगर साफ सफाई हम रखेंगे और घर में जो भी हमारे बर्तन है और भोजन वगैरह है, खाना है, उसे ढककर हमेशा रखना चाहिए, अपनी किचन की खिड़कियों को हमेशा बंद रखना चाहिए। सो ये क्या हुआ, कंट्रोल ऑफ वेक्टर, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, अब वो कैसे होगा, इम्यून सिस्टम पहले क्या है, इम्यून सिस्टम मीन्स आपके अंदर कितनी किसी चीज़ को सहने की शक्ति है, ठीक है, कैपेसिटी। मीन्स आपको अभी एक छींक आ गई तो आप कहने लगे अरे मैं तो बहुत बीमार हूँ, तो आपको क्या हुआ, ये स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम नहीं है, ये आपका बहुत वीक इम्यून सिस्टम है, ठीक है। सो आपको अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना है। वो कैसे बनेगा, आप बैलेंस डाइट करिए, आप अच्छा खाना खाइए, फ्रूट्स खाइए और अच्छा भोजन खाइए, और जो भी ये जंक फूड होते हैं उन्हें कम से कम लीजिए, ठीक है। सो इससे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम आपका होगा, ओके। एंड अब आते हैं स्पेसिफिक वेज। स्पेसिफिक वेज फर्स्ट है, स्पेसिफिक वेज मीन्स कुछ विशेष, जो भी मतलब जैसे मान लीजिए आपके यहाँ बहुत सारे लोगों को ये हो रहा है, तो आप क्या करोगे, आप अब जनरल वेज तो नहीं अपनाओ, क्योंकि वो तो आप हमेशा ही से अपना रहे हो। सो आप क्या करोगे आप, सो स्पेसिफिक वेज क्या होते हैं, फर्स्ट होता है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या होता है, चलिए देखते हैं, व्हाट इज दिस इम्यूनाइजेशन। Immunization is the process of introducing or providing immunity artificially, right? कैसे, जैसे इम्यूनाइजेशन जो होता है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें आपको मतलब एक इम्यूनिटी दी जाती है, प्रोवाइड की जाती है। देखिए आपकी जो खुद की इम्यूनिटी पावर होती है वो तो रियल की होती है, लेकिन ये जो है आपको इंजेक्ट की जाती है, सो ये आर्टिफिशियली होगी, राइट। एंड दिस मे बी डन बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन, जो वैक्सीन टॉक्साइड या फिर एक्सटर्नली प्रोड्यूस्ड एंटीजन, ठीक है। ये आपको जो है एंटीजन या वैक्सीन से डन किया जाता है, जिसे कहते हैं एंटीबॉडी प्रोडक्शन, ठीक है। जैसे मान ली मतलब आपको वैक्सीन या फिर जो एंटीजन होते हैं वो आपको इंजेक्ट किए जाते हैं, सो इसे क्या कहते हैं, इम्यूनाइजेशन कहते हैं। द एम टू रिड्यूस द इंसिडेंस और ऑफ द एलिमिनेट अ पार्टिकुलर डिजीज। इसका एम क्या होता है, मतलब किसी भी जो भी आपके अंदर जैसे पार्टिकुलर जो डिजीजेस होते हैं उनके मतलब जो भी डिजीजेज हैं उनकी पावर को कम करना, उनको बिल्कुल हटा देना, राइट, उनको कम करना। सो इसका ये एम होता है, मतलब आपके लिए बहुत ही ये हेल्पफुल होता है। या फिर हुआ फर्स्ट, एंड देन आता है हमारा वैक्सीनेशन। सो सेकेंड जो स्पेसिफिक वे है वो वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या है, सो वैक्सीनेशन हमें वैक्सीन को मतलब ऐसा इंजेक्ट करना, राइट। वैक्सीनेशन मीन्स जब भी हमें मतलब हम बीमार नहीं है, एक टाइप से हमें एक जस्ट अ इंजेक्शन, ठीक है, जस्ट अ इंजेक्शन, जिससे कि हमें जो है कुछ पावर मिलती है, या फिर जैसे हमें टीके लगते हैं ना वो वैक्सीन्स वाले, वही। सो इन्हें अच्छे से समझते हैं पहले देख, अब चलिए वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में डिफरेंस देखते हैं। इम्यूनाइजेशन क्या था, प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग पीपल अगेंस्ट हार्मफुल इन्फेक्शंस, ठीक है। मतलब
जब इम्यूनाइजेशन मीन्स होता है जब भी बिफोर दे कम इनटू कांटेक्ट विद देम, ठीक है। मतलब किसी भी हार्मफुल इन्फेक्शन के आने से, कांटेक्ट में आने से पहले ये प्रोसेस होता है जिससे कि हम प्यूपल को प्रोटेक्ट कर सकते अगेंस्ट हार्मफुल इन्फेक्शंस, राइट, harmful infection. And it does this by using the body's own natural defense system, the immune response. हमारा इम्यून सिस्टम अगर सही होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मीन्स यहाँ पर आप क्या समझ रहे हैं, इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा हमारे पर मैटर करता है, राइट। सो इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स से ही हम, उसकी हेल्प से ही हम इसे डन कर सकते हैं या फिर इसका यूज़ कर सकते हैं। When you are immunized, you are given a vaccine, usually as an injection, which contain a small dose of. Means जब आप इम्यूनाइज हो जाते हो तो क्या होता है, आपको एक वैक्सीन दी जाती है, यूजुअली मतलब इंजेक्शन से ही दी जाती है। इंजेक्शन आपको इंजेक्ट किया जाता है, वो भी कुछ डोज का, जिससे आप मतलब अच्छे से जो है तैयार हो जाते हो या प्रोटेक्ट हो जाते हो अगेंस्ट हार्मफुल इन्फेक्शन। सो वैक्सीनेशन क्या होता है, वैक्सीनेशन जस्ट मीन्स हैविंग द इंजेक्शन। मैंने आपको बोला था ना, वैक्सीनेशन में बस एक इंजेक्शन लगता है, मतलब जस्ट हैविंग द इंजेक्शन। व्हेन यू आर वैक्सीनेटेड योर बॉडी प्रोड्यूसेस एन इम्यून रिस्पॉन्स। मीन्स आप टीका लगवाने क्यों जाते हो, आप छोटे छोटे बच्चों को टीका लगता है ना, ताकि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है, इम्यूनिटी पावर जो है स्ट्रॉन्ग हो। सो उसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वैक्सीनेशन होता है, ठीक है। सो जस्ट एज यू वुड if you were exposed to the infection but without having the symptoms, and this built up your resistance to that infection. If you come into the contact with that infection in the future, your immune system will respond fast enough to prevent you from developing the disease. देखिए ऐसा यहाँ पर क्या होता है, जैसे वैक्सीन, आपको वैक्सीन लगा दी गई, ठीक है। सो उसके अंदर जो भी एंटीबायोटिक होते हैं, एंटीबॉडीज़ होती है, ठीक है। तो वो एंटीबॉडीज़ आपके एकदम एक टाइप से जैसे आर्मी होती है ना, हमारी आर्मी जो है भाई, उनको हम सल्यूट करते हैं क्योंकि वो हमारी रक्षा करे, हमारे देश की रक्षा करे हुई बॉर्डर पर खड़े होकर। सो वैसे ये एंटीबॉडीज़ होती हैं जो हमारे बॉडी के अंदर हार्मफुल इन्फेक्शंस होते हैं, डिजीजेज होते हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। सो मान लीजिए आप कोई इन्फेक्शन आपको मान लीजिए हुआ और आपने फिर वैक्सीन आपके लगी, फिर कभी वो आपके इन्फेक्शन फ्यूचर में अगर वो आया हुआ फिर से वो डेवलप होने लगा, तो जो वो एंटीबॉडी है ना, एंटीबॉडीज जो है वो उसको डेवलप होने ही नहीं देगी, वो तुरंत फास्ट रिस्पॉन्ड करेंगी और क्या करेंगी कि उस जो भी हार्मफुल इन्फेक्शन जो डेवलप हो रहा है उसकी डेवलपिंग को कम 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 और बिल्कुल ख़त्म कर देती, राइट। सो इतना डिफरेंस समझ में आया। हमारा चैप्टर एंड हो चुका है। देखिए कितनी जल्दी और कितने अच्छे तरीके से हमने अपना चैप्टर एंड कर लिया और आई होप आपको आपके फुल जो डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे। हमने अपने फुल फैक्ट्स जो है बिल्कुल एकदम से रट लिए, एकदम से बिल्कुल समझ लिए, रटना नहीं समझना है इसे। सो हमने इसे समझ लिया। सो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन एंड आंसर and know what we learn from this video. So our first question is, diseases which are transferred from infected person to healthy person are, means ऐसे डिजीजेस जो किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को ट्रांसफ़र हो जाती हूँ उन्हें हम क्या कहते हैं। मीन्स हमने आपको बताया था कि ऐसी डिजीज़ कौन सी होती हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़, राइट। कौन सी होती है, कम्युनिकेबल डिजीज़। ओके, सो इतना तो कंफर्म क्लियर हुआ ना। ओके, एंड देन हमारा सेकंड क्वेश्चन है, आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन विदाउट एनी इंटरमीडिएट एजेंट। यहाँ पर कुछ ऐसा क्वेश्चन है जैसे हमें कुछ राउंड हो रहा है, राइट, कुछ क्लियर नहीं हो रहा। हमने तो ऐसा कुछ पढ़ा है बट कुछ क्लियर नहीं हो रहा। आप क्लियर करेंगे एक एक पॉइंट से। विदाउट एनी इंटरमीडिएट एजेंट मीन्स विदाउट मतलब एनी हेल्प, राइट, मीन्स डायरेक्टली। सो यहाँ पर कह सकते हैं आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन डायरेक्टली। डायरेक्टली मीन्स क्या होगा, डायरेक्टली, डायरेक्ट ट्रांसमिशन, राइट। मैं यहाँ पर ऐसा लिखे दे रही हूँ, डायरेक्ट ट्रांसमिशन, ठीक है।
डायरेक्ट ट्रांसमिशन। तो यहाँ पर इतना क्लियर हुआ। आप अपनी कॉपी में अगर इसे नोट कर रहे हैं तो आप इसकी स्पेलिंग जो है ज़रूर लिखिएगा, और मैंने आपको पीछे बताई थी, आपने अगर नोट किया होगा तो आपको स्पेलिंग आती होगी। ओके, सो एंड देन हमारा थर्ड क्वेश्चन है, मलेरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मलेरिया एग्जाम्पल किस डिजीज़ का है? आपको याद है? मुझे भी याद है, कम्युनिकेबल का ही तो है भाई। मलेरिया कांटेक्ट में अगर हम जाते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को हो जाता है, राइट, तो ये कम्युनिकेबल डिजीज तो हुआ। सो व्हाट्स द अवर फोर्थ क्वेश्चन, इट से दैट इफ योर फ्रेंड फॉल्स फ्रॉम रूफ, ओ माय गॉड, अगर आपका फ्रेंड छत से गिर जाए, सो यू विल गो टू सी हिम, तो क्या तुम उसे देखने जाओगे? सीइंग योर हेल्थ, है ना, वाई मीन्स अगर आपका फ्रेंड छत से गिर गया और आप क्या उसे आप देखने जाओगे? अपनी हेल्थ को देखते हुए, हेल्थ को देखते हुए मीन्स ये क्या है? मीन्स मतलब आपको कोई खतरा तो नहीं है, आपको कोई आप मतलब कुछ ऐसा तो नहीं कि आप वहाँ जाओगे और अब वो गिर गया, उसकी चोट लग गई होगी, कुछ ना कुछ तो मतलब इंजर हुआ ही होगा, इंजरी हुई होगी, राइट। सो अगर ऐसा हो गया है तो कहीं मैंने उसे टच किया, मैं उसके कांटेक्ट में गया, सो कहीं मेरे तो नहीं हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा है सो वाई, और ऐसा अगर आपका आंसर यस है तो वाई, एंड अगर आपका नो है तो भी आपको रीज़न देना है। सो आप क्या कहोगे? ऑब्वियसली आप यस कहोगे, क्योंकि क्यों कहोगे? इसका भी आंसर आपके पास है, आपने लिख भी लिया होगा। आप प्लीज़ पहले कॉपी में अपने लिखिए खुद से, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगी। ओके ओके, सो आई होप आपने लिख लिया होगा। चलिए आपको आंसर हम आगे देखते हैं आंसर्स का। यस, आई विल गो देयर टू मीट विद माई फ्रेंड because this is not a communicable disease, so there is no worry about my health। यहाँ पर आपने भी कुछ ऐसे लिखा होगा या तो इससे अच्छा लिखा होगा, आई होप। देखिए आप यहाँ पर क्या बता रहे हैं आंसर कि यस आई विल गो देयर, मैं वहाँ पर ज़रूर जाऊँगा, मैं जरूर जाऊँगा उससे मिलने। और क्योंकि ये कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ तो है नहीं। कम्युनिकेबल डिजीज़ में क्या होता है? इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन से तक मतलब जो डिजीज़ होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। लेकिन यहाँ पर मेरा दोस्त बीमार ज़रूर है, बट उसको कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं हुआ, वो छत से गिरा। सो देयर इज़ नो वरी अबाउट माई हेल्थ। ओके, सो इतना क्लियर हुआ। आई सो गाइज, वो तो कुछ ऐसे 100 टाइप क्वेश्चन थे। ये भी अब हम कुछ और फर्दर क्वेश्चन देख लेते हैं। दैट व्हाट इज़ हेल्थ? हेल्थ क्या है? हमने पढ़ा है हेल्थ क्या है। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकली मेंटली सोशली वेलबींग, राइट। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से एंड फिजिकली हमें वेल रहना है, यही तो हेल्थ है। तो इसका आंसर क्या होगा? यही तो होगा। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकली मेंटली एंड सोशली वेल बीइंग, ठीक है। सो इसका आंसर है हेल्थ इज अ, तो आपको इतना ये तो क्लियर हुआ ना कि दैट हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकली मेंटली एंड सोशल वेल बीइंग। आपने भी ये लिखा होगा। एंड सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हेल्थ एंड राइट देम। तो पहले आप उसे अपनी कॉपी में लिखिए, उसके बाद हम उसका आंसर देखते हैं। सो गाइज, आपने आई होप आपने लिख लिया होगा। चलिए हम भी लिख लेते हैं इस पर, क्योंकि यहाँ पर जो वाइट वाइट है कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा, राइट। सो चलिए इसका आंसर देखते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हेल्थ? 2 टाइप्स, राइट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हेल्थ, राइट, एंड राइट देम। सो यहाँ पर कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स है, राइट। देयर आर 2 टाइप्स, कौन कौन से हैं? पहला तो है पर्सनल, राइट, और दूसरा कौन सा है? कम्युनिटी। हेल्थ, राइट। सो 2 टाइप्स यहाँ पर है, एक है पर्सनल हेल्थ एंड देन है कम्युनिटी हेल्थ, राइट। ये आपने पढ़ा है। पर्सनल हेल्थ में खुद की केवल पर्सनल हेल्थ में केवल खुद की हेल्थ आती है, एंड कम्युनिटी हेल्थ में होल कम्युनिटी, है ना, सबकी हेल्थ आती है। सो इतना क्लियर हुआ। चलिए कुछ देखते हैं और फर्दर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर डिजीजेस। तो आपको ये तो पता ही है, चलिए फटाक से कर लेते हैं। आप पहले अपनी कॉपी में करिए, उसके बाद मैं कर लेती हूँ, ठीक है। आपने कर लिया, आई होप। सो चलिए यहाँ भी कर लेते हैं। व्हाट आर डिजीजेस? डिजीजेस क्या है? सो क्या है ये? कंडीशन, राइट, कंडीशन।
कंडीशन या फिर कह सकते हैं पार्ट ऑफ आवर बॉडी, या फिर जिसकी बॉडी में भी हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर देते हैं ऑफ, हाँ, बॉडी, ठीक है, इन विच फंक्शन डिस्टर्ब, राइट। जहाँ पर फंक्शन डिस्टर्ब हुआ होता है वहीं पर तो डिजीज होता है, राइट। सो इन विच फंक्शन डिस्टर्ब, राइट। ओके, सो इतना क्लियर हुआ। सो गाइस, वीडियो के एंड में आपको कुछ डिजीज़ेस के बारे में बता देते हैं जो कि इन्फेक्शियस एजेंट की तरह, किन किन एजेंट की तरह होते हैं, ठीक है। कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, एड्स जो होते हैं कॉज्ड बाय वायरस होते हैं, ओके। एंड टाइफाइड फीवर, कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस एंड एंथ्रैक्स इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। Many common infectious diseases are caused by fungi, and malaria, Kala Azar are caused by protozoa. Worm infections, elephantiasis is caused by worm. So guys, this is ending of this video, and thanks for watching this video. मिलते हैं next video.